सच बोलने से ना मेरे को लग रहा है सबको फ़ायदा होता है, आपको हमको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, एंड चीज़ें अच्छी बेटर होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी यकीन बैच पढ़ाए हैं, हर साल यकीन पढ़ाया, चाहे 1.0 पढ़ाया हो, 2.0 पढ़ाया हो, 3.0 पढ़ाया हो, ठीक है, ये जो मैं ये इस साल बैच पढ़ा रहा हूँ, ऑन ए सीरियस नोट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस यकीन का, शायद दी बेस्ट बैच है। यकीन 3.0 भी बहुत अच्छा बैच होता है, बट ये भी वन ऑफ द बेस्ट तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, ठीक है। फिर क्या बात क्या करना चाहते हो आप? डिस्पाइट कि हम लोग अपना बेस्ट जो है वो दे रहे हैं, सिस्टम अपना बेस्ट दे रहा है, टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कई बैच के अंदर बच्चे हैं जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा है ना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लाइक द स्मूथ हिल है, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, 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 बीच में एक छोटा सा कोई गड्ढा आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये स्पीड ब्रेकर कभी भी क्रॉस ही नहीं होगा मुझसे, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, 4 क्वेश्चंस नहीं हुए, एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, 2-4 क्लास का बैकलॉग हो गया, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है। उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम सही ट्रैक पे हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आपका माइंड चेंज करेगा मेहनत करने का तरीका। देखो यार, मुझे पता है कोई काम है, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं, मुझे पता है ये काम हो जाएगा, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना उस काम को करने का कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। मुझे पता, करते चलो, करते चलो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप उस कॉन्फिडेंस से काम करते हो। पहले तो यार अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखो। आपको अपनी एबिलिटीज पे विश्वास नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। किसी टीचर का डांटना, मम्मी पापा का डांटना, रिश्तेदारों का बोलना, दोस्त यार का बोलना, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए आपको, कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट योर हार्डवर्क। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये फैक्ट है, आपको विश्वास करना है, नहीं करना करो, नहीं करना ना करो। आज की डेट में भी जो नीट की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करेगा ना, जीरो से, वो भी अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन पे लिखेगा। तुम लोग तो फिर 1-2-2.5 महीने आगे चल रहे हो भाई। किसी का बैकलॉग चल रहा है तब भी आगे चल रहे हो भाई आप, ठीक है। किसी ने तो शुरू भी नहीं करी अभी प्रिपरेशन, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी कई हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आगे हो। कोई छोटी मोटी मुश्किल आए तो उससे हिम्मत नहीं हारने का भाई। आएंगी ही आएंगी, इस महीने भी मुश्किल आएंगी, उससे अगले महीने भी आएंगी, इस ए सब्जेक्ट में आएंगी, बी में आएंगी, किसी के चैप्टर में आएगी, किसी में कुछ, ये आएंगी। किसने कहा कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा? बट उस मुश्किल के कारण मेहनत बंद कर देना, दैट इज कंप्लीट बुलशिट यार। ये मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हो यार। ये तो होगा ही होगा। आज किसी में 4 टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो आगे जाके 2-3 टेस्ट में नंबर कम आएंगे आएंगे। मैं तुम्हें ओम की स्टोरी बताऊं भाई साहब, वो सुना रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। यू विल नॉट बिलीव, वो लड़के ने सच बोलते हुए क्या बताया। 1.5 घंटा बीतने के बाद कह रहा, पहले मैंने बायो शुरू करी सर, बायो के मैंने क्वेश्चंस किए 30, कितने 90 में से कितने किए 30। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया सर, मैंने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए बायो के। पूरी बात को सुनना, 60 क्वेश्चन छोड़ दिए उसने बायो के। कह रहा सर मैंने फिर केमिस्ट्री शुरू करी, सर केमिस्ट्री के मैंने 20 ही क्वेश्चन अभी किए थे, है ना, 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, ठीक है सर, मेरे को लगा टाइम बढ़ ज्यादा होगा, टाइम बढ़ेगा सर, मैंने वो भी छोड़ दिए सर, ठीक है। मैं चला गया फिजिक्स पे, सर फिजिक्स के मैंने अभी क्वेश्चन किए 10, ठीक है, और मैंने दोबारा टाइम देखा, पता कितना टाइम हो चुका था? गेस करो कितना टाइम हो चुका था? 180 क्वेश्चन करने थे, 180। कितना टाइम हो चुका था? अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने सिर्फ 60 या 65 मैक्सिमम। टाइम हो चुका था 1.5 घंटा, 1 hour 30 minutes। आधा टाइम बीत चुका है और पेपर हुआ है अभी 1/3। क्या हुआ? पेपर कितना हुआ है? 1/3 पेपर हुआ, ठीक है। अब सोचो अगले 1.5 घंटे, उस समय फिर वही बात है, ये सबके साथ हुआ है, बट कौन 1-1.5 घंटे के बाद पैनिक कर गया और कौन 1-1.5 घंटे के बाद उनसे कह रहा है सर मेरे को पता था कि मैं अभी भी कर सकता हूं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा सर सबसे पहले फिर मैंने खत्म करी फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हुए थे, पहले फिजिक्स खत्म करी, 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, ठीक है सर। फिर मैं वापस आया केमिस्ट्री पे, मैंने सर्कल कर लिया, बट सर, है ना, जितने क्वेश्चन हो गए थे मैंने सबको सर्कल कर लिया, कम से कम इतने नंबर तो आ जाए, ठीक है। फिर मैंने फिजिक्स कंप्लीट करी, फिर उसके बाद सर मैं आया केमिस्ट्री पे, सर फिर मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट करी, जैसे फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए वैसे ही केमिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सर मैं आया बायो पे, फिर मैंने बायो कंप्लीट करी और साथ साथ जो है वो मार्क करता रहा, ठीक है। एंड सर
3 घंटे तक मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा पेपर कंप्लीट कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन में पूरे पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जो भी 2-3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है, जो भी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। भाई वो ऑल इंडिया रैंक 372 है। ये मैं किसी 10,000 रैंक वाले की स्टोरी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ये ऑल इंडिया रैंक 372 का हाल था। पेपर में, फाइनल पेपर में 1.5 घंटा बीतने के बाद आपने 33% ऑफ द पेपर किया। सोचो वो वहां पे पैनिक कर जाता तो क्या होता, सोचो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। जो इस साल बहुत बच्चों ने किया पैनिक, ठीक है, बट आपको उससे सीखना है यार। हैव फेथ इन योर एबिलिटीज कि फाइनल एग्जाम में भी जाके अगर कुछ गड़बड़ होती, ये तो अभी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में तो गड़बड़ होंगी, बाउंड टू हैपन है, मैं बता रहा हूं आपको, होंगी। कभी रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी किसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी किसी टॉपिक को दोबारा देखना, ये होगा। बट आपको ही अपनी एबिलिटी, उस लड़के को देखो पेपर में, फाइनल पेपर बैठे हुए 1.5 घंटे के बाद भी कह रहा मुझे अपनी एबिलिटीज पे था, ठीक है कि काम गड़बड़ तो हो गया है क्योंकि आधा 1.5 घंटा बचा है और सिर्फ 30% ऑफ द पेपर हुआ है, बट फिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा यार। वहीं पे बहुत सारे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मैं खुद मानता हूं इस बात को कि इस साल का एग्जाम जो था वो नॉलेज के साथ साथ आपकी मेंटली कितना आप टफ है, ये उसका एग्जाम था। और मेंटली टफ वही बंदा हो सकता है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करता है। जो 2 क्वेश्चन होके 2 क्वेश्चन ना और रोना शुरू कर देना भाई, फिर मुश्किल है यार। कैसे करोगे इलाज हजारों लाखों लोगों का पूरी जिंदगी में? अगर कोई कोविड जैसा पैनिक आ गया है, कोई पेंडेमिक आ गया, कैसे करोगे आप बताओ भाई? हफ्ते, कई महीने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा कोविड के दौरान। क्यों? घर नहीं जा सकते थे, घर वालों को कोविड हो जाता। कैसे ही मेंटली टफ होंगे? पेशेंट के लिए बेड है हॉस्पिटल में मान लो 100, पेशेंट है 1000, कैसे ही मैनेज करोगे यार? कैसे? हाउ विल यू डू इट? अगर 2 क्वेश्चन होने से तुम लोग, ना होने से तुम लोग रोना धोना शुरू कर देते हो तो मेंटली टफ बनना भाई, तुम लोग कोई सिंपल एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हो यार। आपका ट्रांजिशन हो रहा है इंसान से भगवान बनने में, ना कहा जाता है किसी और प्रोफेशन में भगवान बोला जाता है, डॉक्टर्स को ही बोला जाता है ना, या टीचर्स को बोला जाता है, बट मैं तो अपनी नजर से देखूं तो मैं तो डॉक्टर्स को बहुत ऊपर रखता हूं यार। तो वो जो ट्रांजिशन है वो आसान थोड़ा होगा यार।